इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत जयपाल अर्थात जमालगोटा एकल द्रव्य औषधि की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस जमालगोटा द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी व्याख्या को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस जयपाल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में इस जयपाल के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे जयपाल, दंती बीज, तिंडी फल कहा जाता है। हिंदी में इसका नाम जमालगोटा, जयपाल, जपोलगोटा, अजयपाल लिखा गया है। मराठी में इसे जयपाल, गुजराती में जयपाली, बंगला में जयपाल, अंग्रेजी में परगेटिव क्राटिन, लैटिन में क्राटिन टिग्लियम कहा जाता है। इसके बाद अंत में जयपाल की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि यूफोर्बिएसी है। इसके बाद जयपाल की व्याख्या में अगला हेडिंग इसके वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है जयपाल का शुप बंगाल, असम, श्रीलंका में अधिकतर पाया जाता है। हमेशा हरा भरा रहने वाला यह शुप रोमश होता है। तो जयपाल के इस वनस्पतिक परिचय की व्याख्या का अर्थ ये है कि जयपाल का शुप अर्थात छोटे आकार का पौधा भारत के बंगाल, असम में पाया जाता है। इसके अलावा यह श्रीलंका में भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह जयपाल का पौधा पूरा साल हरा भरा रहता है। इसके बाद अगला हेडिंग जयपाल के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 2 से 4 इंच लंबे, चौड़े, अंडाकार, कुछ नुकीले तथा कंगुरेदार होते हैं, जिसका अर्थ ये है कि जयपाल के पत्ते लंबाई और चौड़ाई में 2 से 4 इंच तक की माप वाले होते हैं। यह जयपाल के पत्ते आकार में अंडाकार आकृति के और आगे से नुकीले होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग जयपाल के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है हरिताभ पीत रंग के मंजरी रूप में लगते हैं, जिसका अर्थ ये है कि जमालगोटे के पुष्प अर्थात फूल हरिताभ अर्थात हरे रंग की आभा वाले पीले रंग के होते हैं और यह तुलसी के पुष्प के समान मंजरी में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग जयपाल के बीज का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है एरंड के समान मांसल बादामी रंग के होते हैं, जिन्हें औषधि प्रयोग में लिया जाता है, जिसका अर्थ ये है कि जमालगोटे के बीज एरंड के बीजों के समान मांसल अर्थात गुद्देदार होते हैं, जो कि बादामी रंग के होते हैं। जयपाल के इन बीजों को ही औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग जयपाल के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है स्थिर तेल के अतिरिक्त टिगालिक एसिड, ओलिक एसिड, पानीटिक क्षोभ उत्पादक तथा विस्फोटक जनक तत्व पाया जाता है। तो जयपाल के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग जयपाल के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में जयपाल के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो इस गुण धर्म की व्याख्या के अनुसार जयपाल रस में कटु, गुण में रूक्ष, तीक्ष्ण और गुरु, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग जयपाल के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कफ वात शामक,
अर्थात जायफल औषधि के रूप में प्रयोग करने से शरीर में जाकर पाचन होने के बाद कफ और वात दोष को कम करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन रोगों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए जायफल से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। इन रोगों में जलोदर अर्थात पेट में पानी भर जाना, सर्वांग शोथ अर्थात पूरे शरीर में सूजन होना, आम वात अर्थात जोड़ों में दर्द और सूजन होना, जीर्ण विबंध अर्थात पुराना कब्ज रोग होना, कृमि रोग अर्थात पेट में कीड़ों का बनना आदि रोगों में जायफल से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में इसके बीज का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि जायफल के बीज का प्रयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार जायफल की एक सामान्य वयस्क के लिए मात्रा 30 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक लेने को लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन सभी औषधियों के नाम लिखे गए हैं जिनको बनाने के लिए जायफल का प्रयोग घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इन औषधियों में नाराच रस, जलोदर आरी रस, इच्छा भेदी रस, बिंदु घृत का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के विषाक्त लक्षणों का लिखा है। यह लक्षण जायफल के बिना शोधन किए हुए प्रयोग करने पर पैदा होते हैं। इन विषाक्त लक्षणों में रक्त अतिसार अर्थात खून के साथ दस्त का आना, उदरशूल अर्थात पेट में दर्द होना, वमन अर्थात उल्टी आना और प्रवाहन अर्थात जोर लगाने पर भी उल्टी का ना आना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के प्रतिरोध का लिखा है, जिनमें उन द्रव्यों या औषधियों का नाम लिखा गया है जिनका प्रयोग विषाक्त लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है। इन जायफल के प्रतिरोधक द्रव्यों में दूध, घी, दही, कत्था और नींबू रस का नाम लिखा गया है। इसके अलावा हाथ और पैरों को पानी से धोने पर भी जायफल के विषाक्त लक्षण कम हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय जायफल एकल द्रव्य की व्याख्या यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।